नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले करंट अफेयर 22 मई 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है 8,000 करोड़ रुपए। वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने 18 मई को सूचित किया है कि सेना के अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीद की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। अतिरिक्त हैक यानी ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना योजना थी, लेकिन फिलहाल इस खरीद को रोक दिया गया है। एक अन्य जगुआर री इंजीनियरिंग योजना भी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जगुआर लड़ाकू विमान को अमेरिका के हनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजन से लेस किया जाना था। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर का समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है 750 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित होने वाले कमजोर परिवारों की सुरक्षा करना है। इस कार्यक्रम ने भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन को बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। विश्व बैंक ने अप्रैल 2020 में $1 बिलियन के वित्तीय समर्थन की घोषणा की थी। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु को काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन $की सहायता राशि प्रदान की है? इसका सही उत्तर है $2 मिलियन। यह सहायता कोरोना वायरस संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी UNRWA के अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत ने समर्थन की सराहना के यह सहायता ऐसे समय की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है दिलीप ओमेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप ओमेन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त महीने में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले 1 मई को अपने अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला किया है। दिलीप ओमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ को बयान में कहा है कि दिलीप ओमेन का इस्पात उद्योग में 37 साल से अधिक का अनुभव है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी IIT से खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबे ने औपचारिक रूप से अपने पद का इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है लेसोथो। अफ्रीकी देश के लेसोथो के पंतप्रधान थॉमस थाबे ने औपचारिक रूप से अपने पद का इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी ने 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबे ने कहा है कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबे ने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि वह रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह पर वित्त मंत्री मोक्टोसी मोहरो को PM होंगे। आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 मई। देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया जा रहा है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला आतंकवादी विरोधी दिवस युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद
ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने जाने का फैसला किया गया था। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों को संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों को संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही में इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्री तटीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की ओर से 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल यानी राजाशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकंडी और बहादुराबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माझेया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगीगोफा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। भारत बायोटेक ने यह घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। चीन सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की निर्यात पर 80% का टैरिफ लगाया है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका जन्म ले रही है कि इससे शुरू होने वाला वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन पर शुरुआत हो सकी, ऐसे कई आरोप लगा रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।